अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन करवाऊँगा इस कोर्स का कि आया इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और कुछ बुनियादी बातें हैं रिलेटेड टू दिस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। अगर आप उन बातों को अपने माइंड में रखेंगे और उनके मुताबिक आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कोर्स आपको वो चीज़ें सिखा देगा कि जो आपने पूरी ज़िंदगी नहीं सीखी होंगी। बहुत कुछ सीखेंगे आप इस कोर्स में। सबसे पहले आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में टोटल 50 लेक्चर्स हैं, 50 लेक्चर्स हैं इस कोर्स के, और हर लेक्चर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इट कंसिस्ट्स ऑफ 30 मिनट्स। हर लेक्चर 30 मिनट्स का होगा। अच्छा, अब इन 50 लेक्चर्स में, इन 50 लेक्चर्स में क्या क्या है, पहले वो चीज़ें हम देख लेते हैं। पहले जो 7 लेक्चर्स होंगे, यानी आज पहला लेक्चर है, इसके बाद बकिया 6 लेक्चर्स हैं। पहले 7 लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे प्रोनंसिएशन यानी आर्टिकुलेशन यानी तलफ़ुज़। प्रोनंसिएशन को हम स्टडी करेंगे, तलफ़ुज़ को। ये बात याद रखें, जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या अदर कंट्रीज़ के जहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अरबी है, उर्दू है, बंगाली है, हिंदी है, इन इलाकों में हर वो इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती, यानी इंग्लिश बोलना नहीं आती, और वो 3-4 अल्फाज इंग्लिश के बोलते हैं, तो 99% वो जो 5-6 अल्फाज बोल रहे होते हैं उन अल्फाज की अदायगी ही गलत करते हैं, उनका तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं होता। तो सामने वाले बंदे को सिर्फ अगले के मुंह से निकला हुआ एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ वो सामने वाले को बता देता है कि इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो इसके लिए पूरा इंग्लिश का टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं आती वो 2-3 लफ्ज़ भी बोलेगा तो अगले बंदे को पता चल जाएगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती। तो ये बड़ा एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है, बड़ा बुरा तअस्सुर पड़ता है। आप ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कम से कम आप जो अल्फाज अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कम से कम उनकी अदायगी तो दुरुस्त हो, या तो फिर आप इस्तेमाल ही ना करें। गलत बोलने से बेहतर है कि आप बोलने ही ना। तो इस वजह से पहले 7 लेक्चर्स ये तलफ़ुज़ के रखे गए हैं। अच्छा, वो तलफ़ुज़ में क्या होगा उसकी अभी कुछ देर बाद मैं वजाहत करता हूँ। उसके बाद एक बड़ा जो बेसिक चीज़ है इन ये 7 लेक्चर्स के बाद, वो है ग्रामर। ग्रामर, अच्छा, ग्रामर इस अंदाज से है कि साथ साथ आपको तरीका बताया गया है कि आपने बोलना किस तरह है। हर इंसान का ये सवाल है बिला मुबालगा कि क्या हमें कोर्स से इंग्लिश बोलना भी आ जाएगी। ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका आप मुख्तसर सा जवाब सुन लीजिए। जिस अंदाज से आपको ये कोर्स करवाया जाएगा और जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, अगर आप उन हिदायत पर अमल करेंगे तो, वैसे ये स्पोकन का कोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप हिदायत पे अमल करें तो आपकी बोल चाल में भी अच्छा खासा फ़र्क आएगा, अच्छा खासा। अब वो अपने वो हिदायत क्या है वो मैं पहले लेक्चर में आपको अर्ज़ कर दूंगा। तो ग्रामर के साथ कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक एडवांस ग्रामर है, कुछ हद तक। आखिर में जब आपके बिल्कुल वो लेक्चर नंबर 44, 45, 46 इस तरह जो आखिरी लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स में क्या है कि आपने कायदा किस तरह पढ़ाना है। तमाम जो हमारे उलमा हजरात और जो
कुर्रा हजरात हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें एक आधी कोई ट्यूशन मिल जाए, बाहर की ट्यूशन मिल जाए। वो फिर इदारे ढूंढते हैं कि हम किस इदारे में जाकर इंग्लिश सीखें। तो देखें, अगर आप बाहर के बच्चों को, यूके यूएसए के चाइल्ड्स को, बच्चों को आप नूरानी कायदा, मदनी कायदा, इस तरह आप कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये पता हो कि हमने कायदा इंग्लिश में किस तरह पढ़ाना है। तो इस कोर्स के तकरीबन 5, 6, 7 लेक्चर्स जो आखिर के हैं वो इसी के ऊपर है। बाकायदा आपको कायदा पढ़ा कर बताया जाएगा कि इस तरह पढ़ाना है, क्योंकि तब तक आपकी बुनियाद भी बन चुकी होगी, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आपको आसानी होगी। तो ये मैंने कोर्स का कुछ ना कुछ आपको तारुफ करवा दिया है। अब आते हैं इस कोर्स, ये इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि ये इदारों की मैं आपको ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ कि जो इदारे पूरी दुनिया में इंग्लिश कोर्स करवाते हैं, पाकिस्तान में भी करवाते हैं, उनका ये कहना है कि अक्सर बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आते हैं, मोर दैन 50% अक्सर बच्चे वो स्किप कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। कोर्स मुकम्मल कोई कोई करता है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ भी शायद ऐसे ही हो। उसकी एक रीज़न क्या है, हम ये समझते हैं कि शायद इंग्लिश हमें गोल कर पिला दी जाएगी। ऐसा नहीं होता। टीचर का काम आपको गाइड करना है, आपने ख़ुद उसमें एफर्ट करनी है, हमने आपको रास्ता दिखाना है कि भाई ये रास्ता है, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उस तरह इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते, हाउ विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक इंग्लिश? तो फिर वो आप किस तरह कर पाएंगे? अब देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि वर्क हार्ड, मेहनत आपने करनी है, सख्त मेहनत करनी है। ये 50 लेक्चर्स हैं। अगर कोई इंसान इन 50 लेक्चर्स को सुनकर, लिख कर, याद कर लेता है, तो ये हो ही नहीं सकता, इट्स नियरली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी इंग्लिश में बेहतरी ना आए। लेक्चर सुने, उसको याद करें, उसको लिखें। फिर एक और स्टेप है, वो भी आपसे अर्ज करूँगा। तो वर्क हार्ड का मतलब है कि सख्त मेहनत आपको दरकार है। वो कहा जाता है नो पेन नो गेन। पेन नहीं है तो गेन भी नहीं है। पेन का मतलब तकलीफ़, मुशक्क़त, दर्द, ये आपको उठानी पड़ेगी। और गेन का मतलब हुसूल, जिस तरह अरबिक में कहा जाता है ना, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने हासिल कर लिया, उसने पा लिया। तो इधर भी बिल्कुल वही सीन है। नंबर 2, यू शुड बी कंसिस्टेंट, यानी आपने मेहनत करनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, इस्तिकामत के साथ। देखिए, अगर आप 5 दिन क्लास लेते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसका तो कोई, किसी के पास उसका कोई सलूशन नहीं है। ये पेन आपको खुद लेनी पड़ेगी, ये मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, एक मुसलसल तसलसल के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 3, जो आपने काम नहीं करना, जो कि आम तौर पे कहा जाता है कि करें, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं करना, वो क्या है? सेल्फ असेसमेंट, खुद का एहतिसाब। होता क्या है कि तलबा 5 दिन क्लास लेते हैं, 6ठे दिन सोचते हैं हमें अंग्रेज़ी क्यों नहीं आ रही, हमें अंग्रेज़ी क्यों नहीं आ रही। अगर आपने अपना एहतिसाब करना है कि आपको अंग्रेज़ी आई है या नहीं आई, तो आप कोर्स के आखिर में करें। देखिए, 50 लेक्चर्स कुछ ज़्यादा तो नहीं है। लोग पूरी ज़िंदगी तमन्ना करते रहते हैं हमें अंग्रेज़ी आ जाए, अंग्रेज़ी आ जाए, अंग्रेज़ी आ जाए। तो आप 50 दिन ये लेक्चर सुनकर याद करके देख लें, इससे अच्छा कि पूरी ज़िंदगी आप तमन्ना करते रहें। तो अपने आप को आपने असेस नहीं करना, अपना जायज़ा नहीं लेना, अपने आप को चेक नहीं करना कि मुझे कितनी इंग्लिश आ गई है। कब करना है? जब कोर्स मुकम्मल हो जाए। अगर आप दूसरे दिन देखना शुरू हो गए, तीसरे दिन देखना शुरू हो गए, 5वें दिन शुरू हो गए, तो फिर 4-5 दिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो आप चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो अच्छा, अगर आपका नहीं दिल मान रहा, तो कम अज़ कम आप 1 माह बाद चेक करें। 30 लेक्चर सुनकर फिर आप डिसाइड करें कि आया मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर भी नहीं हो रहा तो छोड़ दें। फिर
لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ फ़ائدہ نہ ہو. تو یہ کچھ ابتدا میں بنیادی چیزیں تھیں، یہ آپ کو کرنا پڑیں گی. اس سے بہتر کہ آپ کسی ادارے میں جائیں اور 15,000 آپ فیس دیں، 30,000 آپ فیس دیں، چلے 15 نہیں تو 10,000 ہوتا اسی طرح ہی ہے. ہمارے بچے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں. اچھا وہاں چونکہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا لیول پہلے بہت اوپر ہوتا ہے، اور ہمارے بچے وہاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے کچھ پلے بات ہی نہیں پڑ رہی ہوتی. اور جو اسکول کالجز کے بچے جاتے ہیں عام طور پہ ان کو پہلے سے کافی زیادہ چیزیں آتی ہوتی ہیں. تو یہ جو خاص کر میرا کورس ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اگر آپ نے کسی بڑے ادارے میں جا کے انگلش سیکھنی ہے بالکل پوری انگریزوں کی طرح اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ کورس کریں. اس کورس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کورس سے آپ پورے انگریز بن جائیں گے، نہیں، لیکن اس کورس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر یہ کورس کر کے پھر آپ 15, 20, 25,000 لگا کر آپ کسی اچھے ادارے میں جا کر کورس کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ لگے گی، 100% آپ کو سمجھ لگے گی، اور آپ کا لیول دوسرے سٹوڈنٹس جتنا ہی ہوگا. تو بیسک بنیاد وہ آپ کی مضبوط ہو، ٹھیک ہے. اور 80% طلبہ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی انگلش کے بارے میں. یہ میرا آبزرویشن کہہ لیں، ایکسپیرینس کہہ لیں، مان لیں اس بات کو، آپ کو فائدہ ہوگا بجائے اتنے پیسے ضائع کرنے کے پہلے یہ ایک کورس کر لیں، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بیسیکلی جو سارا ایک لینگویج گیم ہے، جو لینگویج کا پروسیجر ہے اور لینگویج لرننگ جو ہے کہ زبان سیکھنے کا عمل، سکھانے کا عمل، بولنے کا عمل، اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک ہی لفظ میں سمو دیں اور ہم کہیں کہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے لنگوسٹکس. لنگوسٹکس یہ ہے، اس لفظ کو آپ نے یاد کر لینا ہے، لنگوسٹکس. بیسیکلی ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، what we are going to study, what we are going to learn, what we are going to understand، جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ لنگوسٹکس ہے. لنگوسٹکس کا مطلب میں پہلے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. لنگوسٹکس کہتے ہیں علم لسانیات کو. علم لسانیات، لسانیات آپ کو پتہ ہے لسان کی جمع ہے اور لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی زبانوں کا علم. لنگوسٹکس کا مطلب زبانوں کا علم، اس میں ساری زبانیں آ جاتی ہیں. ہم نے ان میں سے انگلش کو چوز کر لیا ہے، انگلش کو لے لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کی نا ملٹیپل اس کی برانچز ہیں، انگلش کی ملٹیپل برانچز ہیں یہ لنگوسٹکس کی. ان میں سے ایک ہے فونیٹکس. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا علم التجوید، یہ وہی فونیٹکس ہے. میں آپ کو گروپ میں نا اس کا تلفظ اردو میں بھی لکھا ہوا سینڈ کر دوں گا، اس کا بھی اردو میں لکھا ہوا سینڈ کر دوں گا گروپ میں، تو آپ کو بولنے میں آسانی ہو جائے گی. آج کا جو آپ کا لیسن ہے نا بیسیکلی وہ انہی دو الفاظ کو یاد کرنا ہے، لنگوسٹکس. لنگوسٹکس کم از کم اس کو 400-500 بار اس کو اتنا دہرائیں، اتنی اس کی پریکٹس کریں کہ یہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے. لنگوسٹکس کوئی اس کو لینگوسٹکس پڑھتا ہے، کوئی لنگوسٹکس پڑھتا ہے، وہ اپنے سب نے انداز رکھے ہوئے ہیں. لنگوسٹکس علم لسانیات کو کہا جاتا ہے. اس کی ایک شاخ ہے فونیٹکس، یہ ف سے ہے، فونیٹکس. یہ آپ چونکہ او ہے تو آپ تھوڑا سا وہ پیش پڑھ لیں گے، فونیٹکس آسان ہو جائے گا. فونیٹکس بیسیکلی کہا جاتا ہے اسٹڈی آف ساؤنڈس، آوازوں کا علم، جس کو ہم علم تجوید کہتے ہیں. تو یہ ہے آوازوں کا علم. اب آوازیں کیا ہیں؟
जिनको हम कहते हैं स्टडी ऑफ साउंड्स। साउंड्स कहते हैं आवाज़ों को। तो इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, इसकी वजाहत करता हूँ। देखें 26 हरूफे तहज्जी हैं इंग्लिश के, जिसको आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, लेकिन आवाज़ें ज़्यादा हैं। आवाज़ें फ ब ठ ड ये आवाज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, इससे आपको समझ लग जाएगी। ये क्या है? प, जिसको हम कहते हैं पी, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ पे जिसको हम कहते हैं वो तो नहीं है, सिर्फ ये तो नहीं है। अगर इसके साथ एच आ जाए जिसको एच कहा जाता है, तो अब ये हो गया फ। कहते हैं ना फिलॉसफी, ये देखे ना फोनेटिक्स, पी और एच जमा हुए तो फ बन गया। हालांकि ये जो एच है ना, इसकी अलग से अपनी आवाज भी है ह, जिसको हम ह कहते हैं, एच कहते हैं, लेकिन शुरू में आए तो ह कहते हैं। जैसे हिम, तो इस यहां पे ये है हिम। अब ये देखें, ये पी और एच ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं, दो हरूफ हैं, लेकिन आवाज़ें कितनी बन गई? प फ ह, आवाज़ें 3 बन गई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हरूफ कम हैं लेकिन उनकी आवाज़ें ज़्यादा हैं। ये देखिएगा ना, ये है टी जिसको आप कहते हैं ट, जैसे टेस्ट, जैसे टास्क, ठीक है, जैसे टाइम, शुरू में ट आ रहा है। लेकिन अगर अच्छा, और ये जो है ह हिम, लेकिन अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये हो गया दिस, टी एच आई एस, टी एच आई एस। अब ये टी एच क्या हो गया? द। और इसी को जब हम कहें थैंक्स, थैंक्स, तो अब यही टी एच है लेकिन यहां पढ़ते हैं थ। तो आपको लग रहा होगा कि हरूफ कम है लेकिन उनकी आवाज़ें ज़्यादा बन रही हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सारा जो आपको बताया ये आवाज़ों का इल्म, स्टडी ऑफ साउंड्स, आवाज़ें क्या होती हैं ये समझाने के लिए आपको ये सारी एग्जांपल्स आई हैव गिवन आपको मैंने दी हैं। तो इसको हम लेकर चलेंगे और सबसे ज़्यादा आपकी जो मेहनत दरकार है वो इन्हीं 7 लेक्चर्स में है। यानी एक वाला आज तो माइनस कर दें, पीछे 6 लेक्चर्स रह गए। इन 6 आपको बाकायदा ऐसा तरीका बताया जाएगा, ये इंटरनेशनल लेवल का तलफ़ुज़ आपको सिखाया जाएगा, और ये ऐसा तरीका है कि आप खुद से ये समझ जाएंगे कि तलफ़ुज़ की अदायगी कैसे होती है, खुद से। ये अंग्रेज़ों ने इस पर बड़ा काम किया हुआ है। ये एक है IPA, हमने बुनियादी तौर पर पहले 7 लेक्चर्स में IPA को पढ़ना है। IPA का मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। ये एक ऐसी गेम है, गेम मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी लर्निंग है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। ये एक ऐसी गेम है, ऐसी चीज़ है, अगर ये किसी को आ जाए, दुनिया की कोई भी ज़ुबान वो ऊपर से देखकर पढ़ सकता है। बिलीव मी, you will be able to read any language existing in this world। कोई भी ज़ुबान आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये पहला लेक्चर है, आप में से कुछ वो हैं जिनको बिल्कुल ही अंग्रेज़ी नहीं आती, आपने परेशान नहीं होना। यकीनन पहले लेक्चर में आपको बहुत से अल्फाज की समझ नहीं लगी होगी। समझ नहीं लगी कोई बात नहीं, आप अगला लेक्चर देखें, अगला देखें, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, फ ब ठ ड ख ग। ये मैं आपको लिखा हुआ भी सेंड कर दूंगा। ये आवाज़ें हैं, इसको हमने ये नहीं पढ़ना पी बी टी डी के जी, नहीं, फ ब ठ ड ख ग। फा भी नहीं करना। वो आमतौर पे जब मुझे स्टूडेंट्स ये सुनाते हैं तो वो कह देते हैं फा बा, नहीं, इसके ऊपर जबर नहीं है। फ ब ट ड ख ग, जबर नहीं देनी, आ नहीं करना, फा नहीं करना, गा नहीं करना। तो अगले लेक्चर में भी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो ये बुनियादी बातें हैं और इस सब का, इन सब का
خلاصہ اگر آپ کو میں عرض کروں تو وہ یہی ہے کہ آپ نے آخر تک کورس کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کورس درمیان میں چھوڑ کر اگر آپ چلے جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری کوئی بھی ٹیچر اپنے اوپر نہیں لیتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے اور پوری محنت دیانتداری کے ساتھ آپ اس کورس میں شریک رہیں گے، چیزوں کو یاد کریں گے۔ آخری بات، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بعض اوقات نا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں انگلش آ جائے گی؟ جی گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 50 لیکچرز ہیں نا، آپ ایک لیکچر سنیں، یو ہیو ٹو لسن دیٹ لیکچر۔ اچھا، آپ نے اس کو سنا ہے، آپ نے اس کو نوٹ کیا ہے، یعنی اپنی کاپی رجسٹر پہ آپ نے اس کو لکھ لیا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کو یاد کیا ہے، میمورائز، آپ نے اس کو یاد کیا ہے، آپ نے پھر اس کی پریکٹس کی ہے۔ پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے چھوٹا سا آڈیو یا چھوٹا سا کلپ اپنے سامنے والے کیمرے سے، فرنٹ کیمرے سے 1 منٹ کا، وہ جو پریکٹس کی ہے اس لیکچر میں جو پڑھایا گیا تھا اس کی خود سے پریکٹس کر کے وہ کلپ بنا کر آپ مجھے سینڈ کر دیں۔ یہ گویا کہ آپ نے مجھے سبق سنایا ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی انگلش امپروو نہ ہو، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی انگلش بہتر ہو جائے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ ضرور، یہ کام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے لیکچر آپ سنیں آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ بول نہیں سکیں گے، کسی کو آپ سمجھا نہیں سکیں گے۔ تو سننا ہے، پھر نوٹس بنانے ہیں، پھر اس کو یاد کرنا ہے، پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے، چھوٹا سا کلپ بنا کر آپ نے مجھے وہ سینڈ کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ you will be able to get success, you will be able to speak English۔ آپ انگلش بولنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کامیابی کے حصول میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔